हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सारे सही हैं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे जी को बनाया गया है। एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका हैं। कुछ न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया विक्रम देवदत्त, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शशांक गोयल, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इफ्को दिलीप संघानी एंड स्टडी ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नेबिल सांघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरल में। Sports International Committee has approved the hosting of the first World Deep T20 Cricket Championship in Thiruvananthapuram, Kerala in January 2023। इससे पहले 2022 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये एक्सटेंड करके 2023 में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? तो कथक के थे। कथक डांसर थे बिरजू महाराज। वह अभी कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया 83 साल की एज में। उनको पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी और कालिदास सम्मान मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो ये सारे सही है। लोसुंग 2021 सिक्किम और मिजोरम में, जलीकट्टू मदुरै तमिलनाडु एंड लोसार महोत्सव लद्दाख। लोसंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भूटिया एंड लेप्चा ट्राइब के द्वारा भूटान एंड नेपाल में। एंड द लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन लद्दाख, जिसे तिब्बतन न्यू ईयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नाओमी ओसाका को। जापानीज टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओसाका। यह टॉप वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग 424 मिलियन फीमेल प्लेयर इन 2021। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, उनका रैंक 7th है, $53 मिलियन इन दिस लिस्ट में। तो सबसे ज़्यादा कमाई किसने किया? नाओमी ओसाका ने। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इनडोमिनेटेबल अ वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी है? तो यह है अरुंधति भट्टाचार्य। फॉर्मर फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अरुंधति भट्टाचार्य। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है, इनडोमिनेटेबल वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना? तो यह है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट फर्स्ट स्टेट है कंट्री का टू हैव अ न्याय क्लॉक, जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्प्ले एलईडी वॉल होगा। कोर्ट प्रॉमिसेस दे डिस्प्ले द डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड पेंडिंग केसेस। और यह इनॉग्रेट किया गया है जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो यह साइलिन फोर्ड है, अमेरिकन है साइलिन फोर्ड, और यह जीते हैं मिस वर्ल्ड 2022। ही वॉज क्राउन्ड बाय द आउटगोइंग क्वीन ऑफ आयरलैंड कराटे स्ट्राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली पुलिस। इन्होंने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया है किस्सा खाकी का। ऑल द रैंक पर्सनल ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल have given their extraordinary services. What are the challenges faced by the police and how the police deal with those challenges will be explained to the public through audio. Next question, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी टू empower investors with the knowledge of securities market. The app will largely cater to the individual investor. सेबी का एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई एंड चेयरमैन सेबी का अजय त्यागी। फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है?
तो यह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफाज मेन प्लेयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं। इन्होंने 7 बैलोन डोर अवार्ड फ्यू डेज। बेस्ट फीमा वोमेन प्लेयर एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की हैं। और फीमा फेयर प्ले अवार्ड जो है डेनमार्क नेशनल फुटबॉल टीम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। 9th ओमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये काजा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में किया गया। विनिंग टीम लद्दाख वोमेन टीम और रनर अप टीम चंडीगढ़ वोमेन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होलोग्राम स्टैचू बनाए 25th बर्थ एनिवर्सरी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे? तो इंडिया गेट पे, जो कि 28 फीट हाई एंड 6 फीट वाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी पहली राजधानी घोषित किया है। तो यह नुसंतारा। नेशनल कैपिटल बिल पास्ड इन इंडोनेशिया। अंडर दिस कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया विल बी ईस्ट कालीमंत्रन लोकेटेड इज द इंडोनेशियन पोर्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड and it is named will be Nusantara, and this area is surrounded by forest and decision taken by keeping in mind the environmental and economic sustainability of Jakarta. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? तो यह लद्दाख में। स्टेडियम लोकेटेड कहाँ पे है? लेह लद्दाख में। ये मॉडल लाइन्स ऑफ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर and the stadium is situated at the altitude of 11,000 feet sea level से, and in this stadium more than 2,500 spectators will be able to sit through and enjoy the football match. आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2020 में किन महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसमें किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? रोहित शर्मा, आर अश्विन एंड ऋषभ पंत। 3 प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। इनको इंक्लूड किया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। इन दिस टीम 3 प्लेयर ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 फ्रॉम न्यूजीलैंड, 1 प्लेयर ईच फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका हैव बीन सेलेक्टेड। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है 2022 में। ही वॉन ए टोटल ऑफ 6 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है टोटल पूरे करियर में। इनको अर्जुन अवार्ड 2004 में मिला था, पद्मश्री 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न 2015 में। एस अगेंस्ट ओट्स इज द बुक रिटन बाय सानिया मिर्जा। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है मॉरिशस। मॉरिशस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कंट्रीज मेजर मेट्रो स्टेशन महात्मा गांधी स्टेशन होगा, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर इंडिया सपोर्ट फॉर द मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद जगन्नाथ एंड करेंसी ऑफ मॉरिशस मॉरिटियन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसका थीम क्या है? तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दावोस एजेंडा 2022 समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 17 से 21 जनवरी डिजिटल मीडियम, और इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया वीसी के थ्रू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ है और हेडक्वार्टर जो है कैलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो यह है डॉक्टर सारा गिल। पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं सारा गिल, जिन्होंने एमबीबीएस एग्जाम को पास किया जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से। आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान।
हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिर से मोस्ट पॉपुलर लीडर एमंग 13 लीडर के रेटिंग में 71% मिला है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। अमेरिकाज ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर। While US President Joe Biden was in 6th position, followed by Canadian Prime Minister Justin Trudeau. हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सही है? तो सारे सही हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप अरुंधति भट्टाचार्य। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज्ड अ बुक टाइटल प्रकृति वैदिक एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का नया स्वरूप का एट द राजभवन। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो यह है जानवी डांगेती। जानवी डांगेती आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने कंप्लीट किया नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कैनेडी स्पेस सेंटर अल्बामा यूएस, और यह फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये अचीव किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में। होम मिनिस्टर ने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडेक्स आर जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जनवरी 2022 में कहाँ पासेक्स अभ्यास किया गया? तो ये कोचीन बंदरगाह में किया गया। इंडियन नेवी और रशियन नेवी के द्वारा पासेक्स एक्सरसाइज किया गया कोचीन में, अरेबियन सी में।